Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट। आज मैं आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 बीपीएड एंट्रेंस पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सॉल्व कराने वाला हूँ। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है पार्ट 1। यह पेपर आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा और मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ फाइबर्स? निम्न में से किस आइटम में फाइबर होते हैं? आंसर 4 स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेज, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, मिल्क, एग, फिश, इनमें क्या होता है? प्रोटीन। फिश में एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तृतक के रोकथाम के रूप में ज्ञात रोग के रोकथाम के स्तर की विशेषता है? आंसर 3 डिम्ब ग्रंथि नैदानिक रोग होने के बाद रोग की प्रगति और अतिरिक्त जटिलताओं की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बॉडी पोस्चर इन स्पोर्ट्स? निम्न में से कौन सा खेल में शरीर की मुद्रा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आंसर 4 गिरने एवं लगने से चोट, इंजरी फ्रॉम हिट्स एंड फॉल। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राकृतिक नेता और खेल और शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने में निम्न में से कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड। आंसर 3 क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? वो है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने पालक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ DRBACH? निम्न में से कौन सी DRBACH के अर्थ के बारे में गलत है? आंसर ए D4 डायग्नोसिस निदान के लिए डी, ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, विच फूड आइटम्स हैज़ कैल्शियम? किस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम होता है? आप सब लोग जानते हैं सबसे अच्छा जो कैल्शियम का जो काम करता है बोन को स्ट्रॉन्ग करने का वो है मिल्क। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लगभग सारे विटामिन मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन? निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं? टॉकिंग केस ऑफ योर बॉडी, क्लीनिंग योर सेल्फ। आंसर 4 अपने शरीर के बारे में बात करना, खुद को साफ करना। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन सा आयोग नहीं है? आंसर 4 टीम सिलेक्शन कमीशन, टीम का चयन का आयोग, वो आयोग नहीं है। बाकी महिला आयोग, एथलेटिक्स आयोग, आचार आयोग, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट द टाइप ऑफ प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज? प्लायोमेट्रिक्स व्यायाम के प्रकार में कौन से नहीं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर 1 स्प्रिंटिंग दौड़, बाकी शॉर्ट बाउंड, डेप्थ जंप्स, ऑन द स्पॉट जंपिंग, ये सब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर ए फ्रेंच। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो वो है चाइनीज़। आप इंग्लिश नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में इंग्लिश रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक अंतर्निहित खेल प्रतिभा कारक नहीं है? विच वन इज नॉट द इनहेरेंट स्पोर्ट्स टैलेंट फैक्टर? बॉडी वेट, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से खेलों का आयोजन 580 ईसा पूर्व से ओलंपियाड के दूसरे एवं चौथे वर्षों में प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता था? यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस्तीमियन, आंसर 3। ये चारों जो गेम हैं, नीमियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इस्तीमियन गेम्स, पेथियन गेम्स, इनको हम बोलते हैं पैन हैंडलिंग गेम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है पैन हैंडलिंग गेम्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है 4। क्वेश्चन नंबर 14, skeleton deformities which lead to poor posture are commonly found in। कंकाल की विकृति जो खराब मुद्रा की ओर लेके जाती है वो सामान्यतः पाई जाती है स्पाइन, लेग एंड फीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पाइन, लेग एंड फीट, आंसर 1। क्योंकि अब सब लोग जानते हैं जब स्पाइन में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी जाती है तो आपका बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। लेग में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो भी बॉडी पोस्चर खराब हो जाएगा। फिट में अगर प्रॉब्लम होती है तो भी आपका बॉडी पोस्चर खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर दी 34th समर ओलंपिक विल बी हेल्ड। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 34वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉस एंजलिस, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग इज अ सुटेबल टू स्लो लर्नर। निम्न धीमा सीखने वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है। लर्निंग बाय रोड, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 17, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 18, when the training load is a neither too low no no excess of an athlete capacity it's called। जब प्रेशर भार ना हो तो बहुत कम है और ना ही किसी एथलीट की क्षमता से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन स्पोर्ट ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। बीपीएड, एमपीएड और वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल लोड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन अ मसल्स इज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली। जब एक मांसपेशी को सममित रूप से अनुवादित किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। आप इसके की पॉइंट पर जाएंगे, इसका आंसर है इट्स डज नॉट चेंज, इसकी लंबाई नहीं बदलती है, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डज द लोड अडेप्टेशन स्टार्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण के दौरान लोड अनुकूल कब शुरू होता है? अडेप्टेशन shall take place if only the fatigue crosses certain limits, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 21, जब आइसोटोनिक व्यायाम प्रतिरोध के खिलाफ किया जाता है तो लोड रहता है वेरिएबल, आंसर 4। अब सब लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है आइसोटोनिक क्या होता है? आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं वेट ट्रेनिंग याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए ऊर्जा
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी की सही मात्रा वाले आहार को क्या कहा जाता है? आप सब लोग जानते हैं एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए उसे बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, लोडोसिस की आकृति की विषमता की विशेषता है। आप सब लोग जानते हैं लोडोसिस का मतलब होता है जो आपका बैक है, कमर जिसको हम बोलते हैं, वो अंदर की ओर धंस जाती है। नेक एंड लोअर बैक, गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 24, गैर संचारी रोगों के दो उदाहरण क्या हैं? इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट आर द टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे। आंसर 2, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 25, संचार बीमारी की रोकथाम में निम्नलिखित शामिल है। ईटिंग फास्ट फूड। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू फूड गाइड पिरामिड फैट ऑयल्स एंड स्वीट शुड बी यूज्ड। फूड गाइड के अनुसार पिरामिड फैट ऑयल और मिठाइयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्प्रिंगली। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 27, सहकारी खेल और टीम के खेल मुख्य रूप से छात्रों को सकारात्मक लक्षणों और मूल्यों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं जो छात्रों के अवसर देते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 2, ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस करेक्टर बिल्डिंग स्किल सच है डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी, सेल्फ कंट्रोल एंड सिविलिटी। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 28, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड इज। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब क्या है? तत्काल देखभाल। आप जानते हैं जब खेल के दौरान जब हम खेलते हैं तो एक फर्स्ट एड का बॉक्स रखा रहता है। जब किसी भी खिलाड़ी को जब इंजरी होती है तुरंत उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो है तत्काल देखभाल, आपातकालीन सहायता आने से ही पहले दी गई तत्काल देखभाल। इंग्लिश में बोलते हैं द इमीडिएट केयर हेल्प गिवन बिफोर एमरजेंसी हेल्प अराइव। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 29, इसेंशियल अमीनो एसिड आर। आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। आंसर 3। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है लेकिन शरीर द्वारा नहीं बना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30, इप्सोम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद। इप्सोम इंग्लैंड की किस जगह से जुड़ा हुआ है? वह बहुत फेमस प्लेस है, वो हॉर्स रेसिंग के लिए। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से वह नाम बताएं जिसे पार्श्व शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्यूट स्ट्रेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं पावर लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 32, पोस्टल डिस्फेक्शन योगदान कारकों को छोड़कर कर रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट करेक्ट पोस्चर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जॉइंट्स स्टिफनेस, फिजिकल फिटनेस। आंसर 4, फिजिकल फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व सिवाय इसके हैं। आंसर 3, प्लाज्मा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, डेली यूज, vitamins,
प्रोटीन्स, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके प्रयोग में डेली यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ सिंपल स्ट्रेचिंग प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस टू। एक साधारण स्ट्रेचिंग प्रोग्राम सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है। कीप यू फ्लेक्सिबल एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना संभव हो अपने को लचीला रखने में। आप सब लोग जानते हैं कि बॉडी को चलाने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती है वहाँ व्यक्ति की जो एज है वो कम होने लगती है, क्योंकि इंजरी होना चालू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि कोई छात्र आपसे रूखा है तो शिक्षक के रूप में आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? आंसर 2, रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स। कक्षा के नियमों की छात्र को याद दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ तक मानव प्रदर्शन में वृद्धि का संबंध है, व्यक्तिगत जैव मोटर गुण जो ढूंढे जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोटर क्वालिटीज। आंसर 4, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड पावर। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, ये पावर जो है वो एक बायोमोटर एबिलिटी या क्वालिटी का एक पार्ट है, जिसको हम स्पीड बोल सकते हैं, जो जेनेटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ बर्न यू शुड। जलने के मामले में आपको चाहिए फ्लश विद लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बड़ी मात्रा के साथ फ्लश। आंसर 4,